हाय दोस्तों, आज की कहानी है जेठ और ससुर की हत्यारीन बहू, ससुराल को किया नाश। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नंदिता विवाहित होकर जब पहले दिन ससुराल में आई तो अचानक उसके ससुर को हार्ट अटैक हो गया। दुल्हन बनी नंदिता अपने ससुराल में 2 पल भी खुशी से न बिता पाई थी कि सबके साथ उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल में उसके ससुर एडमिट थे। नंदिता की ससुराल में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी और उसका पति और वह खुद थी। इन 6 लोगों का एक संयुक्त परिवार था। उसकी ससुर हार्ट अटैक में मृत्यु को प्राप्त हो गए। सास विधवा हो गई। घर में दुख का माहौल बन गया। कुछ दिन बाद नंदनी के जेठ का एक्सीडेंट हो गया। जेठ की कार एक ट्रक से टकराकर बुरी तरह टूट फूट गई। इसमें नंदिता के जेठ को बहुत ज्यादा चोट आई, परंतु वह जिंदा बच गए। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि नंदिता के जेठ कोमा में चले गए हैं। वह जीवित तो अवश्य रहेंगे, किंतु जिंदा लाश के रूप में। यह जान नंदिता की जेठानी पागल सी हो गई। अपने पति को जिंदा लाश के रूप में देख वह इस गम को सहन न कर पाने के कारण फूट फूट कर रो रही थी। ससुराल के सभी लोग ने उसे दिलासा दिया। उसका दुख कम करने के लिए उसे पूरी तसल्ली दी, परंतु उसकी आंखों से बहने वाले आंसू किसी कीमत पर भी नहीं रुक रहे थे। रात बहुत बीत गई थी। नंदिता की जेठानी और सास हॉस्पिटल में उसके जेठ के पास ही बैठी थी। नंदिता अपने जेठ के लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां लेने गई थी। दवाइयां लेकर जब वह लौट रही थी तो रूम के दरवाजे पर रुककर उसने अपनी सास तथा जेठानी के बीच चल रही बातें सुनी। जेठानी कह रही थी, मम्मी आप मानिए या ना मानिए, मगर जिस दिन से नंदिता के कदम हमारे घर में पड़े हैं उस दिन से हम पर भारी मुसीबतें पड़ने लगी है। घर में नंदिता का पहला कदम पड़ते ही पापा को हार्ट अटैक हुआ और वह हमें छोड़कर चले गए। इस बार अगर राजेश को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। राजेश नंदिता के जेठ का नाम था। मेरे राजेश को बचा लीजिए मम्मी, कहते कहते वह रोती हुई अपनी सास से लिपट गई। तू ऐसा क्यों सोच रही है पूनम? सास ने अपनी बड़ी बहू को तसल्ली दी। ईश्वर पर भरोसा रख, तेरे राजेश को कुछ नहीं होगा। बहुत जल्द वह अपनी पहले वाली हालत में लौट आएगा। रही बात नंदिता की, तो उसके बारे में गलत सोच मत रखो। वो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन चुकी है। हमारे घर में वो नई सदस्य है हमारी। उससे अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना। तभी आहट करके नंदिता अंदर उन दोनों के पास चली आई। पूनम तथा सास ने उसकी तरफ देखा तो नंदिता ने अपनी सास से कहा, मम्मी दीदी सही कहती है। जिस दिन से मेरे कदम आपके घर में पड़े हैं उस दिन से आप लोगों पर नई नई मुसीबतें पड़ने लगी हैं। नहीं बेटे, ऐसे नहीं कहते, सास बोली। सुख और दुख ईश्वर की देन है, इसमें प्राणी का अपना कोई दोष नहीं होता। तू पूनम की बात को गंभीरता से ना ले। वो अपने पति की ऐसी हालत देखकर थोड़ा परेशान हो गई है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही है, मगर जल्दी ही वो सही हो जाएगी। इस बात पर नंदिता ने कुछ ना कहा। पूनम भी खामोश बैठी रही। 3 दिन बाद राजेश की हालत ज्यादा खराब होने लगी। उसे दौरे पड़ने लगे। पूनम बहुत दुखी रहने लगी। उसे समझ न आया कि वो अपने पति को किस प्रकार आराम दे। दिन ब दिन राजेश को कुछ नया होता जा रहा था। डॉक्टर को दिखाने पर कुछ नतीजा ना निकलता था। पूनम ने जब देख लिया कि उसके पति की हालत ठीक होने की जगह और ज्यादा खराब होने लगी है, साथ ही डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वह चुपचाप अपनी सास को लेकर एक पंडित के पास पहुंची। वहां उसने अपने घर तथा
पति का सारा हाल पंडित को बयान कर दिया। सुनकर पंडित ने नंदिता की सास से कहा, तुम्हारी छोटी बहू बुरी आत्मा है, वो तुम्हारे परिवार का सर्वनाश करने आई है। इतना सुन दोनों सास बहू चौंक गई। पूनम ने झट कहा, मैंने कहा था ना मम्मी कि नंदिता के कदम हमारे घर में आशुभ पड़े हैं। इसी कारणवश हमारा परिवार नई नई मुसीबतें उठा रहा है। क्षण भर चुप रहकर सास ने पंडित से पूछा, इसका कोई उपाय है पंडित जी? उपाय तो है, परंतु पूरे 8 दिन लगेंगे तुम्हारी मुसीबतें टलने में, क्योंकि तुम्हारी छोटी बहू ने अपने बुरे कदम तुम्हारे घर में पूरी मजबूती से जमा लिए हैं। वो तो कोई बात नहीं पंडित जी, मगर मुसीबतें टल तो जाएंगी ना? पूनम ने पूछा। हाँ, मेरे पति के लिए कुछ बताइए। पंडित ने एक ओम का लॉकेट उठाकर पूनम को देते हुए कहा, यह अपने पति को पहना देना। इससे तुम्हारे घर में बहू का रूप गरहड़ कर आई मुसीबत तुम्हारे पति का अपनी हरकतें द्वारा कोई बुरा नहीं डाल पाएगी। पूनम ने लॉकेट ले लिया। पंडित ने उन दोनों को भी एक एक ओम का लॉकेट पहनने के लिए दे दिया। साथ ही उन्हें करीब रखी एक थाली से मुट्ठी भर चावल उठाकर दी और कहा, इन चावल के दानों पर चुटकी भर सिंदूर डालकर सारे चावल अपनी छोटी बहू के कदमों में डाल देना। अच्छा, सास ने सारे चावल ले लिए। वैसे तो मैं यहीं रहकर तुम्हारे घर का हाल जानता रहूंगा, मगर तुम दोनों प्रतिदिन मेरे पास आती रहना। जी पंडित जी, दोनों ने कहा। फिर सास ने पूछा, पंडित जी, यह बात समझ में नहीं आई कि हमारी छोटी बहू हमारा सर्वनाश करने क्यों आई है। वास्तव में वो आज से 5 साल पूर्व तुम्हारे पति और दोनों बेटों की गाड़ी के नीचे कुचलकर मारी गई थी। वो अपनी मौत का बदला लेने आई है, पर ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ जैसे कि आप कह रहे हैं। सास ने कहा, वो घटना तुम्हारे पति और बेटे ने किसी से बताई नहीं थी, ना ही पुलिस इसकी खोज कर पाई थी, मगर सच्चाई यही है। पंडित की बात को दोनों सास बहू ने मान लिया। अंत में सास ने कहा, पंडित जी, मेरे छोटे बेटे को उस आत्मा से बचाव के लिए आप एक लॉकेट और दे दीजिए। पंडित ने अफसोस के साथ कहा, इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ आने से 2 मिनट पूर्व उस आत्मा ने अपने पति की गाड़ी खाई में गिराकर उसे खत्म कर दिया है। इतना सुन सास चीख पड़ी। नहीं, इसके साथ वह बेहोश हो गई। पंडित ने पूनम से कहा, जो चावल मैंने तुम्हें दिए हैं वो तुम उस आत्मा के पैरों पर धोखे से डालना। जी पंडित जी, पूनम रोते हुए बोली। दोनों सास बहू जब खुद को संभाल कर घर लौटी तो राजेश कोमा में पाया। छोटे बेटे की तो लाश का पता ही न चला। घर में 3 लोगों की मौत का असर पूनम तथा उसकी सास के दिल दिमाग पर बहुत गहराई से पड़ा था। अब उन दोनों को अपनी बेहद चिंता थी। पूनम ने नंदिता के बुरे प्रभाव का खात्मा करने की शुरुआत करते हुए चावले में चुटकी भर सिंदूर डाला तो नंदिता पीछे से आकर बोली, मैं जानती हूँ पूनम कि तुम और तुम्हारी सास मेरी असलियत जान चुकी हैं, मगर यह मत समझना कि तुम दोनों मुझसे बच जाओगी। इतना सुन पूनम घबरा गई। उसके हाथ में मौजूद चावलों की थाली भी छूट गिर गई। परिणाम स्वरूप सारे चावल फर्श पर बिखर गए। तभी वहां पूनम की सास आ गई। उसने नंदिता और पूनम के बीच हुई बातें सुन ली थी। नंदिता ने सास के सामने कहा, अब तुम दोनों मारी जाओगी। इसी के साथ उसके दोनों को हवा में उड़ाकर तीव्र गति से घुमा दिया। पूनम और सास पूरी तरह चीखने लगी कि नंदिता ने दोनों को फर्श पर बुरी तरह पटक दिया,
भयंकर रूप से चोट आने के कारण वह जोर जोर से कहारने लगी। उसी समय वह पंडित वहां आ गया, जिसके पास पूनम तथा उसकी सास गई थी। पंडित ने आते ही अपने झोले से मिट्टी निकालकर नंदिता पर उछाल दी। वो मिट्टी आग बनकर नंदिता को जला गई। चीखती चिल्लाती नंदिता जलकर राख हो गई। पंडित ने पूनम और उसकी सास को सहारा देकर उठाया, साथ ही कहा, तुम दोनों की जान बच गई है। तुम्हारे घर में आई मुसीबत सदा के लिए टल गई है।